आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये फंड एनएससी में लिस्टेड की गई टॉप 50 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश करता है और निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको रिप्लिकेट करता है। इस फंड में निवेश करने से आप अपने पैसे को कम लागत में मैनेज करते हैं और एक बेहतरीन रिटर्न पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इस फंड के बारे में और ज्यादा जानते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। ये फंड एक्टिव मैनेज फंड्स में कम लागत वाला फंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है। ये फंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, इसलिए इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा हो जाता है। उससे क्या होता है, जो आपको रिटर्न्स हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, इस फंड में जो इसका टर्नओवर रेशियो है वो भी काफी कम है। इससे क्या होता है कि जब किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में टर्नओवर कम रहता है तो उसमें जो उसके होने वाले खर्चे हैं वो काफी सीमित हो जाते हैं। इससे उस फंड का जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड एक इंडेक्स कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन फंड्स है और इसका जो रिटर्न्स है, पास्ट रिटर्न्स की अगर हम बात करें, वो काफी अच्छा है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो इसका एक साल का जो रिटर्न है वो 2.9% है। वहीं इसके निफ्टी 50 टीआरआई की बात करें तो 1% का रिटर्न मिला है। 3 साल की अगर बात करें तो 26.6% का रिटर्न है। वहीं इसके निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो 21.5 है। 5 साल की बात करें हम तो 12% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने 10.8% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसकी जो जर्नी है, इसने अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरीके से बीट किया है और फंड जब से स्टार्ट हुआ है लगभग वो 14.51% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी ने जो इसके रिटर्न दिया है वो 7.2% का है। तो अपने बेंचमार्क से इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस फंड ने। बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन की, फाइनेंस में इनका 36.4% पैसा निवेश है और एनर्जी में 14.2% का निवेश है। कंज्यूमर एंड स्टेपल्स में 9.5% का स्टेक्स है। तो बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि एक तरफ निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं और दूसरी तरफ एसबीआई इंडेक्स फंड के शेयर हैं। सेम पोर्शन में है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। वो कहते हैं ना कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, तो जो अंतर आता है उनको हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। आगे इस फंड के वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन काफी फेयर चल रहा है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है और जो इक्विटी मार्केट है उसका जो ट्रेंड है वो साइडवे ट्रेंड चल रहा है। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 21.59% का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वही 3.5% का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि काफी अच्छा माना गया है। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो रवि प्रकाश शर्मा है, जो कि 2011 से इस फंड को कंटिन्यूअसली मैनेज कर रहे हैं। इस फंड में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ ऑप्शन और आईडीसीडब्ल्यू। ग्रोथ ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका जो पैसा है वो कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंड कैसे होता है? जो शेयर से आपको मिलने वाले डिविडेंड्स होते हैं और जो शेयर में कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है, उन दोनों को मिला के आपकी एनएवी में ऐड ऑन हो जाता है, जिससे कि आपको कंपाउंड का इफेक्ट मिलता है। वहीं आईडीसीडब्ल्यू की बात करें तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान होता है ये। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो शेयर से मिलने वाला डिविडेंड या शेयर पे होने वाले कैपिटल एप्रिसिएशन, इन दोनों ही को आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको बीच में अमाउंट मिलते रहते हैं जो कि आपकी एनएवी में ऐड ऑन नहीं हो पाते। दोस्तों, इस फंड में प्री एग्जिट लोड भी लगता है, यानी अगर आप फंड में निवेश कर रहे हैं और निवेश के 15 दिन पहले ही आपने प्री मैच्योर पैसा निकाल लिया तो होगा क्या कि उसमें 0.20% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बात हो इन्वेस्टमेंट की और टैक्सेशन को हम कैसे बुला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2 प्रकार से टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। एक को हम एसटीसीजी बोलते हैं, एक होता है एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। दोस्तों, ये आपको विद इन 1 ईयर में आप जब पैसे को विड्रॉल करते हैं तो जो उस पे होने वाला कैपिटल गेन्स है उस पे आपको 15% का एसटीसीजी लगता है।
वहीं बात करें हम LTCG की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं दोस्तों। यदि आप 1 साल के बाद पैसे को विड्रॉल करते हैं और आपको 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट जब होता है तो उस 1 लाख के बाद पे आपको 10% का LTCG देना होता है। यदि आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख के अंदर अंदर है, कहने का मतलब कि आपको 1 लाख से कम फायदा हुआ है, तो उस पे आपको कोई भी LTCG देने की जरूरत नहीं है। ये केवल आपके 1 लाख से ऊपर जो आपने कमाया है उसी पे एप्लीकेबल होता है, और 1 साल के बाद आप अगर कोई भी यूनिट सेल आउट करते हैं उस पे एप्लीकेबल होता है। दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के, SIP और लमसम। आप इसमें 500 रुपए से मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 से लमसम SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों SIP मतलब आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ये सिस्टमेटिक तरीके से आप इसमें मंथली पैसा डाल सकते हैं, वीकली डाल सकते हैं, हाफ ईयरली या एनुअली, किसी भी फॉर्म में पैसा आप कंटिन्यू डाल सकते हो, उसको हम SIP बोलते हैं। और पैसा अगर आप मुफ्त राशि, इकट्ठी राशि अगर जमा करते हैं तो उसको हम लमसम बोलते हैं। दोस्तों आपने ये वीडियो अभी तक देखा है उसके लिए एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। दोस्तों अभी जो NAV का रेट चल रहा है वो 161 चल रहा है, जो कि 18 महीने पहले अक्टूबर 2021 में इसी भाव पे ट्रेड हो रहा था, यानी इसी भाव पे चल रहा था। तो दोस्तों अभी इस फंड में आपको SIP लगाने में फायदा है, और यदि आपको लमसम लगाना है तब भी आप मार्केट का फायदा ले सकते हैं इस इंडेक्स फंड में। दोस्तों यदि आपको इंश्योरेंस के ऊपर जानकारी लेनी है, कैसे आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है HLV, जब आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन HLV का आना चाहिए। तो प्लीज अगर आपको HLV का कॉन्सेप्ट नया लग रहा है, आप नहीं जानते क्या है, तो आई बटन पे लिंक है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही इजीली तरीके से मैंने समझाया है, एक्सेल के ऊपर बताया है कैसे कैलकुलेट होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। दोस्तों तो थोड़ा सा समय उस वीडियो को जरूर दें, वो वीडियो आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन कर सकती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।